योग गुरु बाबा रामदेव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर बड़ा बयान दिया है। बाबा रामदेव ने इसे टैरिफ वॉर करार दिया है। जी हां, बाबा रामदेव का कहना है कि ये तीसरा विश्व युद्ध है जो कि आर्थिक विश्व युद्ध के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज का मौजूदा समय एक नए प्रकार के युद्ध से गुजर रहा है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि टैरिफ वॉर की अगुवाई अमेरिका कर रहा है और अब समय आ चुका है कि भारत को अमेरिकी कंपनियों और उनके उत्पादों का बहिष्कार कर देना चाहिए और पूरी तरह से स्वदेशी अपनाना चाहिए। बाबा रामदेव ने सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी दी है और भारतीय लोगों से आह्वान किया है कि भारत के लोगों को स्वदेशी अपनाना चाहिए और स्वदेशी अपनाने के साथ ही अमेरिकी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए। आपको बता दें कि नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बाबा रामदेव ने ये बड़ा बयान दिया है। बाबा रामदेव का कहना है कि भारत को आर्थिक तौर पर मजबूत होना होगा और भारत को जो भी लोग झुकाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें करारा जवाब देना होगा। बाबा रामदेव ने क्या कुछ कहा पहले आपको बताते हैं, उसके बाद और बताते हैं कि बाबा रामदेव ने और क्या क्या बयान दिए हैं। बाबा रामदेव ने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम अमेरिका के कपड़े, जूते और अन्य विदेशी वस्तुओं के मोह को छोड़कर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं। अगर भारत के लोग सिर्फ एक महीने के लिए भी विदेशी उत्पादों का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें तो हालात तेजी से बदल सकते हैं। सरकार भले ही विदेशी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून न बना सके, लेकिन एक सामाजिक आंदोलन के रूप में इसका बहिष्कार जरूर किया जा सकता है। जब करोड़ों घरों में यह कहा जाने लगेगा कि यह घर स्वदेशी है, यहाँ विदेशी उत्पाद नहीं आते, तो ऐसे घरों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और यह एक राष्ट्रीय चेतना का रूप ले लेगा। बाबा रामदेव ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि भारत को एकजुट होना होगा और इस आर्थिक युद्ध का जवाब देना होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी अपील की है कि स्वदेशी अपनाकर आत्मनिर्भरता की ओर भी हमें कदम बढ़ाना होगा। बाबा रामदेव ने कहा वो खुद स्वदेशी का पालन करते हैं और 50 वर्षों से स्वदेशी जीवन जी रहे हैं और स्वदेशी को ही बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हमें विदेशी निर्भरता को कम करनी होगी और हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी। साथ ही बाबा रामदेव ने नॉर्वे का उदाहरण देते हुए ये भी अपील की है कि नॉर्वे जैसा देश 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की डॉलर बना सकता है, तो भारत के लोग भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। बाबा रामदेव ने युवाओं से अपील की है कि वो आगे आए और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे। बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि दवाई और पढ़ाई के नाम पर देश में लूट चल रही है, ये लूट बंद होनी चाहिए। इसके लिए बाबा रामदेव ने स्वदेशी अभियान को जोड़ दिया है। साथ ही बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि गुरुकुल की पद्धति पर शिक्षा पद्धति चला रही है, जहां विज्ञान से लेकर और हर विषय की पढ़ाई की जाती है और पतंजलि के विद्यार्थी देश दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। तो दूसरी तरफ बाबा रामदेव ने यह भी कहा है कि जहां लोग दवाई के चक्कर में बर्बाद होते हैं, लोगों पर कर्ज हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में पतंजलि स्वदेशी के जरिए लोगों का इलाज कर रही है, बेहतरीन इलाज कर रही है, आयुर्वेद के जरिए इलाज कर रही है और बाकायदा वैज्ञानिक प्रमाणिक के आधार पर इलाज कर रही है। गौरतलब है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर बाबा रामदेव ने नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया। इस दौरान बाबा रामदेव ने ऐलान किया कि सभी बोर्ड के छात्रों के टॉपरों को स्कॉलरशिप दी जाएगी और ये स्कॉलरशिप पतंजलि की तरफ से दी जाएगी। हालांकि ये स्कॉलरशिप सिर्फ 1 सालों के लिए होगी। बाबा रामदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश न केवल आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि विश्व का नेतृत्व करने के लिए भी तैयार हो रहा है। बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई भी दी और कहा कि हम उनके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि इस विचार, इस मार्गदर्शन और इस राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाएंगे।